अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। आज बात करेंगे स्कॉस्ट कश्मीर की सीट मैट्रिक्स को लेकर। 2023 की सीट मैट्रिक्स जो कुछ ही दिन पहले पब्लिश हुई थी स्कॉस्ट के वेबसाइट पर। तो तफसीलन बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और ये भी इसके बाद बताएंगे कि कौन सी बेस्ट फैकल्टी है, किस फैकल्टी में ज़्यादा स्कोप है और किस फैकल्टी में बिल्कुल भी अभी तक स्कोप नहीं है। जब से डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है उस फैकल्टी के बारे में बात करेंगे जिसमें बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। और बेहतर रहेगा ये वीडियो जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद अपना डिसाइड करिएगा आपको स्कॉस्ट में किस फैकल्टी को तवज्जो देनी चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे बीवीएससी की सीट मैट्रिक्स को लेकर। तो ओपन मेरिट में 42 सीट्स हैं, एससी में 7 सीट है, एसटी में 8 सीट हैं। एसटी चाहे वो करगिल के स्टूडेंट हों, चाहे वो जीबी के स्टूडेंट हो या एसटीओ हों, सारे इसी एसटी में, एक ही एसटी में, जिनकी सिर्फ 8 सीट हैं। ओएससी में लास्ट ईयर 2 सीट थी, इस बार 4 सीट हैं। एएलसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक हैं उनके लिए 4 सीट हैं। आरबीए के लिए 8 सीट हैं। पीएसपी के लिए पहाड़ी कोटा के लिए 4 सीट हैं। सीडीपी के लिए 2 सीट हैं। सीडीपी का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम जाता है। जेकेपीएम कट ऑफ हाई जाता है, 1 सीट है। स्पोर्ट का कट ऑफ हाई जाता है, 2 सीट है। तो टोटल मिला के अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें, सेल्फ फाइनेंस की सीट 41 है उसमें, और ईडब्ल्यूएस की 8 है। टोटल मिला के बात करें तो हमारे पास 131 सीट बनती हैं। और जिसका बीवीएससी में हो जाता है उसका फ्यूचर, जो सूत्रों से खबर मिलती है और जो हम भी देखते हैं, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं हम कहेंगे 100% श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं उनको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती है। बीवीएससी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हर साल पोस्टिस 30, 40, 50, 60 निकलती रहती हैं। इवन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 100 पोस्टिस भी निकाल देते हैं। इसी के बाद हम बात करें दूसरी फैकल्टी। सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट आएगा तो पहले तो प्रेफरेंस दे दीजिएगा बीवीएससी। उसके बाद एग्रीकल्चर फैकल्टी का प्रेफरेंस इसलिए भी देना चाहिए, जॉब की बात करें, जॉब आपके पास बहुत सारी हैं, चाहे वो नाबार्ड की बात हो, चाहे वो बाकी एग्रीकल्चर में फ़िलहाल के तौर पर थोड़ी कुछ ना कुछ बाकी फैकल्टी से बेहतर है बीवीएससी को छोड़कर। बाकी फैकल्टी से फिर भी कुछ ना कुछ पोस्टेज, मैं माफ़ी चाहूँगा, इस फैकल्टी में फिर भी माइन्यूट में पोस्टेज आती रहती हैं फिर भी। जैसे हम बात करें ओपन मेरिट की सीट बात करें तो ओपन मेरिट में 59 है, एससी में 9 है, एसटी में 11 हैं, ओएससी में 4 हैं, एएलसी में 4 हैं, आरबीए में 11 हैं, पीएसपी में 4 हैं, सीडीपी में 3 हैं, जेकेपीएम में 1 है, एसपी में 2 है, सपोर्ट कोटा जो है। तो कुल मिला के सेल्फ फाइनेंस में अगर हम बात करें 55 और कुल मिला के 179 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चरल अगर कल को किसी का ख्वाब होगा कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक ऑप्शन सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर लेंगे तो वो फार बेटर रहता है। इसके बाद मैं हॉर्टिकल्चर की बात नहीं करूँगा, पहले फॉरेस्ट्री की बात करूँगा क्योंकि स्कोप के हिसाब से एग्रीकल्चर के बाद फॉरेस्ट्री ज़्यादा बेहतर रहता है। फॉरेस्ट्री की बात करें तो ओपन मेरिट में 28 सीट हैं, एससी में 4 सीट हैं, एसटी में 5 सीट हैं। ओएससी कैटेगरी में बात करें तो 2 सीट हैं, लास्ट ईयर भी 2 सीट थी। ईएलसी में बात करें 2 सीट है, आरबीए में 5 सीट, पहाड़ी कोटा में बात करें 2 सीट हैं। सीडीपी कट ऑफ बहुत कम जाता है, 1 सीट है, इसलिए सीडीपी का जो कट ऑफ है वो 70 से बिलो भी जा सकता है फॉरेस्ट्री के लिए। जेकेपीएम कट ऑफ हाई रहने वाला है, फॉरेस्ट्री की सीट जल्दी से जल्दी फिलअप हो जाती हैं। सपोर्ट कोटा तो ऑलरेडी मैंने बोला है कि कट ऑफ हाई रहने वाला है और रहता भी है अक्सर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5 सीट हैं, सेल्फ फाइनेंस की 25 सीट हैं। टोटल मिलाकर फॉरेस्ट्री में हमारे पास 81 सीट हैं। अब बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। मैंने हॉर्टिकल्चर प्रेफरेंस के हिसाब से 4th नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि फ़िलहाल के तौर पर जब से डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर अलग से बना है अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, इवन सिंगल पोस्ट भी रिक्रूट नहीं हुई है। तो इसलिए 4th नंबर पर इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि हॉर्टिकल्चर में प्राइवेट में आपको स्कोप बहुत है, चाहे वो फील्ड इंडस्ट्री हो या बाकी इंडस्ट्री हो, उसमें स्कोप है आपके पास। ओपन मेरिट की बात करें 59 सीट हैं, एससी की बात करें 9 सीट हैं, एसटी की 11 सीट हैं। एसटी का कट ऑफ हॉर्टिकल्चर में बहुत कम रहता है। ओएससी की बात करें हॉर्टिकल्चर में कट ऑफ कम रहता है। कट ऑफ के लिए भी हम जल्द ही कल या परसों एक लिस्ट जारी कर देंगे। एएलसी की बात करें तो 4 सीट हैं, आरबीए की 11, पीएसपी की 4, सीडीपी की 3,
JKPM की 1 सीट, SP की 2 सीट और टोटल मिला के 179 सीट हॉर्टिकल्चर में है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में सीट बराबर है। तो सबसे पहले चूज़ करिएगा वेटनरी, वेटनरी मिल जाता है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आप ऑप्शन में एग्रीकल्चर करिएगा, एग्रीकल्चर के बाद आप फॉरेस्ट्री करिएगा, फॉरेस्ट्री के बाद आप हॉर्टिकल्चर को ऑप्शन दीजिएगा, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आप जाइएगा फूड टेक पे। पहले फूड टेक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी MNCs फूड टेक को लेकर फूड टेक के स्टूडेंट को ले लेते हैं। तो जैसे हम बात करें फूड टेक की, तो ओपन मेरिट में 11 सीट हैं आपके पास, SC में 1 सीट है, ST में 2 सीट्स हैं, और जो फूड टेक है वो लास्ट ईयर आया है। उसके बाद RBA में 2 सीट हैं। उसके बाद टोटल मिलाकर बात करें तो हमारे पास 30 सीट्स हैं। लास्ट ईयर फूड टैक्स, ये जो फूड टैक्स था वो सारा सेल्फ फाइनेंस था। इस बार कैटेगरी में भी सीट्स हैं, कुछ कैटेगरी में, जैसे हम बात करें SC और ST और RBA की बात करें। तो फूड टेक के बाद आप किसी फैकल्टी को चूज़ करें तो वो है आपके पास फिशरी, BFSC। ओपन मेरिट में 20 सीट है, SC में 3 सीट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 4 सीट हैं, लेकिन ST के लिए ये है कि कम मार्क्स अगर हैं आपके 60 अराउंड है तो आपको मिल सकती है फिशरी बहुत आसानी तरीके से। OSC की बात करें 1 सीट है, ALC की 1 सीट है, RBA की 4 सीट है। RBA का कंपटीशन जो है वो जनरल से 1 या 2 नंबर का फासला होता है, ज़्यादा नहीं रहेगा। और CDP की 1 सीट है, CDP का कट ऑफ कम जाता है। स्पोर्ट कोटा की बात करें तो 1 सीट है, EWS की 3 सीट्स हैं, टोटल मिला के 58 सीट्स हैं। इसके बाद सेरीकल्चर रहेगा, सेरीकल्चर के बाद BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है उसके लिए वही स्टूडेंट एप्लीकेबल है जिन्होंने मैथ रखा है, विदाउट मैथ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेंगे। तो ये रही इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन, और जिसने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9906345527 पर। तो वहाँ पर आपको 24 आवर्स में आपको मैसेज, आपको रिप्लाई बैक किया जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।